हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निधा। और आप लोग कैसे हैं? सेफ रहिए और अपने घरों में रहिए। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ भोटियों के बारे में। मैंने दिखाया था अपने अर्लियर वीडियोस में कि भोटिया कैंप में मैं आपको ले गई थी। तो आज वो आजकल आए हुए हैं, क्योंकि मोस्टली वो लोग होते हैं धारचूला मुनस्यारी के। इस टाइम वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, तो इस वजह से वो अपनी भेड़ बकरियाँ नीचे लेके आते हैं। यानी अभी यहाँ आए हैं चंपावत में, और फिर उसके बाद वो नीचे को टनकपुर तक प्लेन्स तक जाते हैं। तो अभी वो यहाँ रुके हुए हैं। उनका फिर वो जब टनकपुर पहुँचेंगे, फिर उसके बाद वो मार्च अप्रैल तक फिर लौट के आएंगे, और फिर वो जून में कहीं वो अपने घर पहुँच पाते हैं, अप्रैल जून में। तो उनकी क्या हार्ड लाइफ है और वो कितनी भेड़ बकरियाँ हैं, तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको आज वहाँ। और इनके पास डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जो इसके कहते हैं आप टिबेटन मैस्टिफ। तो ये इन लोगों के पास होते हैं, 5-6 तो हैं इनके पास। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड है और ये पहाड़ में ही होती है, क्योंकि इनके बहुत लंबे बाल होते हैं और बर्फ़ में ठंडे में ये आराम से रह लेते हैं। और बकरियों की भी हिफाजत करते हैं ये लोग, क्योंकि अगर कोई आ जाए तो भोटियों कहते हैं ना, भोटियाँ कुत्ते भी कहते हैं इनको, भोटिया डॉग्स कहते हैं वैसे तो इनको। कि ये लोग रात भर भौंकते हैं और दिन भर सोते हैं, क्योंकि इसी वजह से कि उनको अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उनकी भी रखवाली करनी पड़ती है, तो इस वजह से। तो आज मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, अभी तो हम पहुँचे नहीं हैं, जा ही रहे, तो चलिए चलती हूँ मैं आपको वहाँ। भोटिया लोग अपना सामान इधर से, मतलब जब घर से आए हैं तो ये लोग कम से कम 4-5 महीने बाद ही घर लौटते हैं। तो अपना सारा सामान, खाने पीने का, बेडिंग, तो इन घोड़ों पे लाद के ही निकलते हैं। तो इनके पास ही मिलेंगे आपको ये म्यूल्स हैं और हॉर्सेस हैं। ये इनका एक ट्रांसपोर्ट का मीन है, जहाँ से ये आराम से अपना सामान इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो हर भोटिया के पास कम से कम 10 से 12 घोड़े होते हैं, ताकि वो अपना सारा सामान इसमें आराम से लाद कर इनको ले जा सकें इधर से उधर। और डॉग्स हो गए, अपनी भेड़ बकरियां हो गई, तो ये सब इनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये लोग रात भर ऐसे खुले आसमान के नीचे जंगल में रहते हैं। तो जंगली जानवर, खासकर लेपर्ड का बड़ा वो रहता है, ये समझिए एक आतंक रहता है इनके लिए, क्योंकि वो आके भेड़ बकरियां ले जा सकता है। तो डॉग्स तो इसीलिए ये लोग अपने पास एक सिक्योरिटी होती है अपने डॉग्स, अपनी लिए भी और अपने अपने जानवरों के लिए भी। तो ये लोग डॉग्स ज़रूर पालते हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी टिबेटन मैस्टिफ कि देखिए कैसे कैसे इन्होंने रख रखे हैं। तो अभी मैं पहुंची नहीं हूँ, बस अब पहुंचने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। केविन, हिल मत। ये गाजी है, इतने बड़े बाल होते हैं इनके ठंड से बचाव के लिए। और भेड़ तो आपको पता ही होगा, वो भेड़ जा रही है। और जो इस टाइम भेड़ चिल्ला रहे हैं और बच्चे चिल्ला रहे हैं ना, माएँ जो हैं एकदम पहचान लेंगी, और बच्चे भी अपनी माँ के पास जाएंगे दूध पीने के लिए। इतनी भेड़ों में वो अपनी माँ को पहचान लेते हैं। जिस तरफ देखो उधर भेड़,
बकरियां ही हैं इनकी। वैसे इनको गाची कहा जाता है, माउंटेन शीप। और इन्हीं का भेड़ों का ऊन निकालते हैं ये लोग, क्योंकि ये बिल्कुल साफ ऊन है। इन्हीं के स्वेटर्स बनते हैं, दन बनता है यहाँ पर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए। तभी इतनी कड़ी मेहनत करते हैं ये लोग। इसका भी ऊन बिल्कुल ऐसी है। अभी कुछ दिनों बाद जब नीचे को जाएंगे इसका ऊन काटेंगे, और ऊन काट के इसको काता जाता है, वूल बनाया जाता है, और फिर इसकी बिनाई की जाती है। तो मुनस्यारी के दन स्वेटर्स तो फेमस ही हैं। और इन भेड़ों का ऊन का जो आप स्वेटर पहनो ना, तो मतलब किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने वार्म होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। एंगोरा जितना सॉफ्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन भेड़ का ऊन थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन चुभने वाला नहीं होता है। पहन सकते हैं इंसान आराम से, लेकिन गर्माहट बहुत मिलती है। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसका जो घी बनता है ना, भेड़ के दूध का जो घी बनता है, वो तो यूँ समझिए कि एक अमृत है। उसको अगर जहाँ आपके पैरों में दर्द होता है, जो दर्द की दवा होती है, दवाई होती है वो एक तरह की, उससे मले तो बहुत ही आरामदायक होता है। क्योंकि ये मैंने अपना रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि, और मिलता बहुत मुश्किल से है, और इन्हीं के पास मिलेगा और किसी के पास मिलेगा भी नहीं वो आपको। तो भेड़ का घी भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जंगल में रहती हैं और जंगल की ही जड़ी बूटियाँ खाती हैं। तो यूँ समझिए कि इनका जो घी हुआ तो वो तो बहुत ज़्यादा गुणकारी हुआ। जोड़ों के दर्द के लिए, हर प्रकार के दर्द के लिए उसको यूज़ करते हैं, मलते हैं उसको, तो बहुत आराम देता है वो। सुबह से शाम तक ये लोग जुगाते हैं अपनी बकरियों को। और अभी ये शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये अब लेके आए हैं अपने डेरे में, जैसे कहते हैं कि अब ये रात को यहीं रहेंगी, रात भर यहीं खुले आसमान के नीचे, और फिर उसके बाद ये सुबह को फिर ये चुगने के लिए चल देंगे। हेलो। और ये गजब की बात है, ये हाथ में नहीं आएंगे, ये कैसे आ गई पता नहीं। उसकी मम्मी वही बुला रही है उसको, ये है इसकी मम्मी शायद। वैसे तो आती नहीं है बकरियां हाथ में ये। मम्मू बुला लिए तुझको। बहुत ही क्यूटी है। ये है टिबेटन मास्टिफ। ये है टिबेटन मास्टिफ, कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, इन्हीं के पास मिलता है ये। अब ये लोग जा रहे हैं अपने डेरे की तरफ, ताकि फिर ये वहीं पर अपना रात में जानकर रात में रुकते हैं, उसको डेरा कहते हैं।
आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसको शेयर और लाइक करिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और कल फिर मैं कुछ लेके आऊँगी नया। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया।